कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस, अब है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और बेस थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है, राइट? सो बेस थ्योरम डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट रिलेटेड टू अ कंडीशन। इट इज मस्ट कि बेस थ्योरम वहीं पे अप्लाई होगी जहां पे कुछ कंडीशन या सिचुएशन की बात की जाती है, राइट? It's also considered for the case of conditional probability. Most of the time आप Bayes theorem को ही conditional probability बोलते हैं, but sometimes as I discussed earlier कि जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरी के डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं वहां पे भी आप कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक आप उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, बट मैक्सिमम जो है वो बेस थ्योरम इज कंसिडर्ड एज द case of or is the basis of conditional probability, right? So Bayes theorem is also known as the formula for the probability of causes. इसको condition, causes, रीजंस की प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। बेस थ्योरम के थ्रू जब आप कैलकुलेशन करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, देन दैट इज आल्सो नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज, राइट? अब ये आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा इफ यू टेक एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना, ओके? If we have to calculate the probability of taking a blue ball from the second bag out of the three different bags of balls, right? अभी तक जो हम probability करते थे उसमें हम क्या करते थे, फर्स्ट सबसे बिगनिंग जो होती है उसमें हम सिंपली बोलते हैं दैट इफ यू आर हैविंग अ कॉइन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और गेटिंग अ टेल। तो आप सिंपली बोल देते थे मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 1/2, ठीक है? देन वी केम टू द पॉइंट ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसमें हम मोर देन वन की बात करते हैं दैट if we have to find out the probability of getting two heads on the two coins तो उसकी probability क्या होगी, right? और if we throw a die and toss a coin, then what would be the probability of getting a tail and a six, ठीक है? तो आपके पास एक से ज्यादा इवेंट्स हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केसेस के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन थ्योरम ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है दैट हैज टू बी अप्लाइड, राइट? बट यहाँ पे क्या है, जब आपके पास रीजन की बात होती है, आपके पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन मेंशन कर दी जाती है, कंडीशन मेंशन कर दी जाती है कि यस दिस इज द सिनेरियो, इसमें एक से ज्यादा आपके पास बैग्स हैं या बॉल्स हैं या इवेंट्स हैं, एंड देन उन सब में से आपको किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड की आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है? अब इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे आपके पास 3 बैग्स हैं, यू आर हैविंग 3 बैग्स। अब आप ये चीज को ना एज्यूम करो और प्रिटेंड करो कि ये चीज आपके सामने है, ओके? सपोज यू आर हैविंग 3 बैग्स विद यू, आपके पास आपके सामने 3 बैग्स हैं और 3 बैग्स में अलग अलग कलर्स के बॉल्स हैं। सपोज हर एक बैग में कुछ रेड्स एंड कुछ व्हाइट बॉल्स है, राइट? इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है रेड, ब्लू एंड ब्लैक। तीनों बैग्स में आपके पास डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं, रेड, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है? इन दिस केस अब आपको इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अ ब्लू बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग। तीनों बैग्स में से आपको मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि आपको सेकंड बैग में से ही ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अगर मैं आपको सेकंड बैग नहीं बोलती, ठीक है, इफ आई हैडंट टोल्ड यू दैट यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a blue ball, you just have to find out the probability of blue ball and not from the first bag or second bag or third bag. अगर मैंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया होता कि ये इस पर्टिकुलर बैग में से ही आना चाहिए तो वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी होती, सिंपली आप टोटल ब्लू बॉल्स का करते और टोटल ऑफ ऑल द बॉल्स रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक करते एंड दैट वुड बी द प्रोबेबिलिटी। अभी आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग में से ही ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सिचुएशन बेस कर दिया गया।
आपको ये केस दे दिया गया कि ये आपके पास सिचुएशन है और इस कंडीशन की अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को आप क्या बोलेंगे? बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्रू बेस थ्योरम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मीनिंग क्लियर हुआ सबको बेस थ्योरम का? यस मैम। ठीक है, होता ये बेस थ्योरम है, बट इसमें फॉर्मूला जो होता है, जो हम फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, वो फॉर्मूला को आप बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। राइट, व्हाट इज द फॉर्मूला? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ बेस थ्योरम, इसका जो फॉर्मूला है, यू कैन नोट इट इन योर नोटबुक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी of b upon a into probability of a whole divided by probability of b. Write down the formula from the screen. Conditional probability based theorem formula is this one. Hurriedly write down. Done मैम। Done. According to your syllabus, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम एंड बेस थ्योरम, इन तीनों का ही प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास 12th क्लास का, अगर जिसने मैथ्स रीड किया होगा, स्टडी किया होगा, उसमें आपको प्रूफ्स भी एक्सप्लेन करने होते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में, बट इन दिस केस आपका इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है। यू जस्ट हैव टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड देन आप उसको उसका एक्सप्लेनेशन दे के, एग्जाम्पल दे के, एंड आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन दिस वन। ओके, आफ्टर द फॉर्मूला, अब यहाँ पे प्रूफ मेंशन किया हुआ है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, देन इसको आप मत नहीं करना। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। राइट, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सब अपने नोटबुक्स और पेन्स अपने पास रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी एंड देन एक क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थॉरली। ओके, यहाँ पे आपको दो बैग्स की बात की गई है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो हम दो बैग से स्टार्ट करेंगे, दो चीजों से स्टार्ट करेंगे, एंड आफ्टर गेटिंग इट डन आप किसको कर सकते हैं? 3 बैग्स, 4 बैग्स या 3 और मोर थिंग्स के भी चूज करने की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अब बैग कंटेन्स, साथ के साथ आप लिखते भी जाएंगे कि क्या क्या है, शॉर्ट में लिखते जाना कि किसमें कितनी बॉल्स हैं और कौन सा बैग है। ओके, सो बैग 1 कंटेन्स 4 white and 6 black balls। अपनी नोटबुक में ना ऐसे सर्कल करके लिखोगे बैग 1 और उसके आसपास आप लिख दोगे उसके अराउंड 4 white, या उसके साथ में ही आप लिख दोगे 4 white plus 6 black। तो फर्स्ट बैग में टोटल बॉल्स हो जाती हैं 10 बॉल्स, out of which 4 are white and 6 are black balls. Is it clear to everyone? Statement की first line क्या कहती है? Yes, students, all of you. Yes, ma'am. Yes मैम। Okay. So respond me as soon as I ask you. So bag first में क्या है? 4 white and 6 black balls. Okay. Then comes to bag number 2. अब आप एक सर्कल छोटा सा ड्रॉ करेंगे एंड उसमें आप लिखेंगे बैग 2 और उसके साथ में ही आप मेंशन कर देंगे 4 white। इसको आप white को डिनोट कर सकते हो W से एंड black को डिनोट कर सकते हैं B से। So 4W plus 3B. So what are the total number of balls in bag 2? 7। 7. Everybody is clear with the 7? What is the Yes, total number Yes, of ma'am. balls? yes, ma'am. ठीक है, 7। अब आप ध्यान से समझना कि आपसे क्या पूछा गया है और आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। 1 ball is drawn at random from one of the bags. One of the bags. अब इसमें इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि हमें क्या निकालना है और कैसे, इस लाइन से हमें ये नहीं पता चल रहा, बट इन्होंने ये बोल दिया कि हमें एक बॉल निकालनी है। 1 ball is drawn at random। एट रैंडम का मतलब भी पता है ना
आपने बिना उसको, बिना किसी बायसनेस के आपने देख के नहीं चूज करना है। आपके पास जो बॉल हाथ में आ गई दैट इज रैंडमली पिक्ड अप। ओके, सो वन बॉल इज ड्रॉन, दोनों में से किसी भी एक बैग से आपने एक बॉल निकाली है एंड इट इज फाउंड टू बी ब्लैक। और जब आपने उसको निकाल लिया ना, आपने अपने हाथ में चेक किया उस बॉल को, तो दैट वाज फाउंड टू बी ब्लैक। ठीक है, अब वो बॉल कौन सी थी? ब्लैक थी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability that it was drawn from bag 1। आपको प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है दैट आपने ये बॉल जो है वो बैग 1 में से निकाली है। अभी तक जो आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते आ रहे थे उसमें हम क्या करते थे कि हम बॉल्स के आने की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, कार्ड्स के आने की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, बट कौन सी जगह से हमने वो चीज को चूज किया है, हमें उस लोकेशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियरिंग? समझ आ रही है पॉइंट? यस मैम। अभी तक आप पर्टिकुलर आइटम्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, बट अभी वो आइटम्स आपने कहाँ से चूज किए हैं, उन लोकेशंस की, उन पर्टिकुलर प्लेसेस की, उन बैग्स की या उस डेस्क की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे कि आपने उसको कहाँ से चूज किया है। ठीक है, सो अभी आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो आपने ब्लैक बॉल निकाली है दैट इज फ्रॉम बैग नंबर 1। राइट, अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन को ध्यान से समझना है आपने, जैसे स्टेटमेंट को ध्यान से समझा है, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी दैट हैज टू बी सॉल्व्ड बाय यू। ओके, सो आप इसमें इवेंट्स A1 A2 और E1 E2 मेंशन किए हो सकते हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग इवेंट्स को चूज कर सकते हैं। सपोज क्योंकि हमें बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम सबसे पहले बैग के आने का ही इवेंट चूज करेंगे। राइट, सो इवेंट का मतलब होता है कि आप किस सिंबल से आप उसको डिनोट करना चाहते हैं। ओके, दो बैग्स हैं, आपको बैग के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपके पास दो बैग्स हैं, देयर आर टू बैग्स। सो फर्स्ट बैग इज कंसिडर टू बी E1 एंड सेकेंड बैग को आप कंसिडर करेंगे E2। आप B1 एंड B2 भी चूज कर सकते हैं। राइट, यू कैन राइट इट टू बी E1 B1 एंड B2, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बैग 1 के लिए E1 एंड बैग 2 के लिए E2 मेंशन किया हुआ है। आप इसको सिंबॉलिकली B1 एंड B2 भी मेंशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं, पहले इन्हीं की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। दो बैग्स हैं तो फर्स्ट बैग में से कुछ चूज करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी? सपोज आपके पास दो बैग्स हैं, तो अगर आप फर्स्ट बैग की बात करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। 1/2, क्योंकि दो ही चीजें हैं उसमें से आप एक चूज कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट चूज कर रहे हो तब भी 1/2, एंड अगर आप सेकंड को चूज कर रहे हो तब भी आपके पास क्या रहेगा? 1/2। ठीक है, सपोज इफ इन केस देयर हैड बीन 3 बैग्स, तब आपके पास तीनों बैग्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती? 1/3। 1/3 ईच। ठीक है, सबको क्लियर हो रही है बच्चा ये चीज? Yes, ma'am. नो मैम। ओके, किसको नो है? मैम दीपेश। क्या चीज नहीं समझ में आई बच्चा? मैम बैग ये चूज करने की? यस मैम। ओके, आपके पास देखो जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, सपोज आपके पास हम बात करते हैं, सपोज यू आर हैविंग 5 पेयर ऑफ शूज। राइट, आपके पास 5 पेयर ऑफ शूज हैं, तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स के लिए पहनना चाहते हो। ओके, सो आपने क्या किया, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा शूज, कौन सा पेयर ऑफ शूज जो है वो मैं इसमें पहनूं। वो सारे इक्वली लाइकली हैं, वो सारे सेम हैं देखने में। ओके, सपोज सारे स्पोर्ट शूज ही हैं। अब आप क्या करोगे? आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप रेंडमली उसको पिक कर लोगे कि ठीक है, अब मेरे हाथ में जो आ गया ना, मैं आंखें बंद करके चूज कर लेता हूँ कि मेरे हाथ में जो आ गया ठीक है, मैं उसी को पहन लूंगा। अब आपके पास 5 पेयर्स ऑफ शूज हैं, ठीक है ना? तो अगर आपने उसमें से एक भी चूज किया तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। आपने 1 पेयर ऑफ शू 1/5 एग्जैक्टली,
तो ऐसी जितनी चीजें आपके पास है उसमें से कोई भी एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप एक ही चूज कर रहे हो ना, तो 1 में जितने वो टोटल है। तो यहाँ पे 2 बैग्स हैं, तो 2 बैग्स के केस में क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, दोनों बैग्स के लिए 1/2 ईच। अभी क्लियर हुआ? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ओके। Okay, ma'am. अब ओके, अब क्या होता है, अब हमने बैग की तो बात कर ली, लेकिन हमें ये बोला गया है कि आपने जो भी बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें से जो हमने बॉल चूज की थी ना वो ब्लैक थी, राइट? वो बॉल क्या थी, ब्लैक थी। सो अभी हमने दोनों बैग्स में से पहले ब्लैक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर? सो अब आप मुझे ये बताएंगे फ्रॉम द अबव, ओके, अब फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल चूज करने को आप इवेंट मान सकते हो ए, एंड सेकंड बैग में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को और इवेंट को आप मान सकते हो बी। दैट इज अप टू यू, आप कुछ भी उसको चूज कर सकते हो। फर्स्ट बैग में से आप B1 भी मान सकते हो और सेकंड बैग में से B2 मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे इन्होंने सपोज किया हुआ है ए, यस, ओके, बॉल तो ब्लैक ही है, ठीक है। सो इन्होंने ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की जो इवेंट कंसीडर किया हुआ है उसको कंसीडर किया हुआ है ए, आप बी भी कंसीडर कर सकते हैं। सो अब फर्स्ट बैग में से, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट बैग में से अगर आपको ब्लैक बॉल चूज करनी थी, ये देखो फर्स्ट बैग में 4 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। सो फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/10. 6/10, ये क्लियर है, क्योंकि व्हाइट तो हमें चाहिए ही नहीं, व्हाइट की तो इन्होंने बात ही नहीं की, स्टेटमेंट में कहीं पे भी बात नहीं है कि आपको व्हाइट बॉल निकालनी है। सो फर्स्ट बैग में से अब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी आती है 6/10। इन द सेम वे, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग black ball from the second bag, then what would it be? Ma'am, 3/7. 3/7. All are clear with this point? Yes, ma'am. सबको क्लियर है 3/7 कैसे आया? दीपेश, अश्विनी, Yes, ma'am. बाकी सबको ओके। सो अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, अब ये आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि बेस थ्योरम में इसी चीज को फॉर्मूला में पुट किया जाता है। जस्ट ब्लैक बॉल की बात हुई थी, तो आपने सिर्फ ब्लैक के लिए एक हिंट ले लिया, ब्लैक इज बी और ब्लैक इज ए, राइट? सो अगर फर्स्ट बॉल में से देखो, फर्स्ट बैग में से जब हमने ब्लैक बॉल निकाली है तो उसको हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। ए मीन्स ब्लैक बॉल अपॉन E1 मीन्स फ्रॉम बैग 1, ठीक है? ये देखो, A अपॉन E1 मीन्स ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1, राइट? तो वो आपके पास था, सब क्या था, 6/10। इसी तरह से सेकंड बैग में से फॉर्मूला विल बी सेम, बस चेंज क्या होगा, बैग 2 को आप लिखोगे E2, probability of getting a black ball from bag 2, that means A upon E2, A upon E2 जो कि आपके पास क्या आया है 3/7। फर्स्टली डू लेट मी नो यहां तक किसको क्लियर नहीं हुआ और क्या पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद हम फाइनल फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे। रीड इट वेरी केयरफुली, थॉरली इसको रीड करके देखो। आपको दोनों बैग्स की प्रोबेबिलिटी और उन दोनों बैग्स में से एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में, फॉर्मूला अप्लाई करने में, सिंबॉलिकली इसको प्रेजेंट करने में कहीं पे भी डाउट है देन लेट मी नो। नमन,
यस मैम। क्लियर हो रहा है? हाँ जी मैम। कहीं पे डाउट है? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं है मैम। ठीक है। ओके, एनीवन हु इज हैविंग द डाउट इन दिस? No, ma'am. ओके, अब हम आते हैं फाइनल फॉर्मूला पे कि हमें फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल निकालने की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शंस थे, आपके पास दो चीजें थी, दो बैग्स थे। ठीक है, तो दोनों बैग्स में से जो प्रोबेबिलिटी बनती है उसका टोटल आप करेंगे डिवाइड में, और जिस पर्टिकुलर बैग में से आपको बॉल निकालनी थी बैग 1 में से, उसकी प्रोबेबिलिटीज को आप करेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, अब वो क्या होगा, दिस विल बी, आप सबसे पहले ना ये फॉर्मूला नोट करो। P probability of E1 upon A is equal to this one। ये पूरा फॉर्मूला आप नोट करो, देन मैं आपको बताती हूँ कि ये फॉर्मूला क्यों और कैसे अप्लाई किया गया है। हरिली, कर लिया मैम। कर लिया? ओके, अब आपने इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपके पास ना इस क्वेश्चन में दो दो चीजें डबल डबल सिचुएशंस अराइज हो रखी हैं। तो इन्होंने फाइनली आपसे पूछा है कि जो हमने एक ब्लैक बॉल निकाली थी, आपको वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो आपने बैग 1 में से निकाली थी। दैट मीन्स बैग 1 से रिलेटेड जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपके पास आएगी डिनोमिनेटर में, और दोनों बैग्स की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी उनका सम आएगा आपके पास डिवाइड में, क्योंकि हम डिवाइड में, डिनोमिनेटर में हम हमेशा टोटल वैल्यू लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है देखो, न्यूमिनेटर में आपके पास है P(E1) इंटू PA/E1। सबसे पहले उन्होंने बैग चूज किया था, बैग चूज करके ही उसमें से बॉल निकाली होगी डेफिनेटली। सपोज आपके सामने दो बैग्स हैं, ओके, आपके सामने दो बैग्स हैं, आपको नहीं पता आपने कौन सी बॉल उसमें से निकालनी है, लेकिन सबसे पहले कहीं ना कहीं आप यही चूज करोगे ना कि मैं बैग कौन से में से निकालूं, राइट? तो सबसे पहले आपने बैग चूज किया होगा, और उस बैग, अब फर्स्ट बैग में से निकालने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी है, तो फर्स्ट बैग के आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग है E1, सो फर्स्ट बैग के आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय उस फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, वो आपने क्या फाइंड आउट की थी, दैट वाज 3/5। ठीक है, पहले बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी जो आपसे पूछा गया है, और फिर उस बैग में से बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी जो कि आपको सिचुएशन दी गई थी कि वो जो बॉल थी वो ब्लैक थी। तो सबसे पहले यू वुड हैव चूजन द बैग। ठीक है, सो बैग 1 के आने की, फर्स्ट बैग के आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, और फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी थी 3/5। इन द सेम वे अपॉन में आप लिखते हैं दोनों का टोटल, मतलब दोनों बैग्स में से प्रोबेबिलिटी का टोटल। अब फर्स्ट का तो एज इट इज ही नीचे आ ही जाएगा, 1/2 इंटू 3/5, प्लस सेकेंड बैग में क्या है, सेकेंड बैग के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2। फर्स्ट बैग के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2, एंड सेकेंड बैग में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 3/7। 1/2 इंटू 3/7। सो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल रहेगा वो रहेगा डिवाइड में दोनों बैग्स में से आने की, और जो पर्टिकुलर बैग आपसे पूछा गया है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी न्यूमिनेटर में।
ठीक है, अब इसको ध्यान से रीड आउट करो, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करो। जिस पॉइंट में जहां पे आपको प्रॉब्लम लगती है पहले पूछो, जल्दी। यू कैन इवन नोट इट डाउन, अगर आपको नोट करना है, नोट करके अंडरस्टैंड करना है तो आप पहले नोट कर लो, समझ लो, कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद मुझसे पूछ सकते हो कि ये चीज यहाँ पे क्यों आई है और इसका क्या मतलब है। Yes, students. एनी पॉइंट जहां पे कुछ डाउट लग रहा हो? दीपेश, No, ma'am. पक्का क्लियर हो गया? Yes. Okay. All are done with this example? All are done with this example or not? नमन, यस मैम। फैसल, आयुष, अमित। यस मैम, यस मैम। बच्चा, मुझे एक एक का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? यस मैम। समझ आ गया पॉइंट? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। Okay. Then now you try example number 2 by yourself. If you want me to dictate this example, I'll dictate it to you. A man is known to speak truth. You should note it down. इसको नोट करो और मुझे अभी सॉल्व करके बताओ within 10 minutes. A man is known to speak the truth 2 out of 3 times. A man is known to speak the truth 2 out of 3 times. Full stop. He throws a die. He throws a die and reports that the number of reports that हेलो। yes बच्चा बोलो मसरूफ। हेलो। He throws a die and reports that the number obtained is a 4. Am I audible to everyone? यस मैम, यस मैम। Okay. Up, find the probability that the number obtained is actually a 4.
एक्चुअली अ 4। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है, एक पर्सन है, ठीक है, जिसको 3 बार कुछ बात करने के लिए बोला जाता है, जिसमें से 3 बार में से वो 2 बार तो सच बोलता है और 1 बार झूठ बोलता है। आउट ऑफ 3 times ही स्पीक्स द ट्रूथ फॉर 2 times। ठीक है, 2 बार वो सच बोलता है एंड 1 बार जो है वो झूठ बोलता है। ही टेल्स अ लाई वंस। ही थ्रोज अ डाई। अब वो क्या करता है, एक डाई को थ्रो करता है, जो जो लूडो में काम आती है, ठीक है, लूडो स्नेक एंड लैडर खेलते हुए। अब वो डाई थ्रो करता है और उसने चेक करता है कि जो उसके पास नंबर आया है, जो उसने नंबर ऑब्टेन किया है, दैट इज 4। मतलब उसमें 4 डॉट्स वाला जो है फेस सामने है। ठीक है, तो वो आपके पास 4 नंबर वाला फेस जो है वो आता है एज अ रिजल्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज एक्चुअली अ 4। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो नंबर जो है दैट इज एक्चुअली अ 4 नंबर, राइट? सो फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी। 6:1. 6:1। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। सो डू ट्राई इट। बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के सॉल्व करो इसको। क्वेश्चंस ये इजी होते हैं बट थोड़े से इसको अंडरस्टैंड करना होता है कि आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है और क्या प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है। सो डू इट वेरी केयरफुली एंड लेट मी नो अबाउट द आंसर। गलत भी हो सकता है, गलत करोगे तभी आपको करना आएगा क्वेश्चन। सो डोंट डू दिस कि आप इसको ट्राई ही नहीं कर रहे हो। यू हैव टू ट्राई। हरी अप एंड लेट मी नो ऑफ द आंसर। Speaks the truth। इसमें स्टेटमेंट में कुछ मिसिंग है। आप इसका ना फाइनली इसको ऐसे लिखो, लास्ट लाइन जो है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज एक्चुअली अ 4 व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ। व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ। जहां पे आपने फाइनली जो स्टेटमेंट है उसमें लिखे है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन्ड इज एक्चुअली अ 4, इसके साथ में लिखोगे एक्चुअली अ 4 व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ, जब वो सच बोलता है। जो स्टूडेंट्स लेफ्ट कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी टिल दिस ऑल द क्वेश्चन। अमित, Yes, ma'am. स्टेटमेंट नोट की है? Yes, ma'am. सॉल्व कर रहे हो? Yes. ठीक है, जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ। कामरान, कामरान,
Yes, ma'am. सॉल्विंग, सॉल्व कर रहे हो? Ma'am, I am trying. हाँ, करो ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग।